ये हमारा क्वेश्चन है आज का। सिंपली सपोर्टेड बीम पे लोडिंग लगी हुई है और इसका एक्सेप्टर और वीएमडी ड्रॉप। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर रिएक्शन निकाले तो रिएक्शन की इक्वेशन ये बना रखी है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 नेट लोडिंग के बराबर है। पहली इक्वेशन आ गई यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 9 लोडिंग। इसके बाद जब दूसरी इक्वेशन हमको बनानी है तो हम पॉइंट अबाउट पॉइंट ए ले लेंगे। पॉइंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे तो यहाँ पे पहले लोड का मूवमेंट हो गया 1 इंटू हो गया 2 इंटू 3 और इसके बाद सिमिलरली 4 इंटू 5। ये लोडिंग दी हुई है 4 इंटू 5 एंड इक्वल टू आर बी इक्वल टू 6। यहाँ से जब हम कॉल करेंगे आर बी 5.5 आ जाएगी और वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आर ए की वैल्यू 3.5। अब इसके बाद अगर हम इसका शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं एक एक सेक्शन लेते चलेंगे और सेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम शेयर फोर्स निकालते रहेंगे। तो एक बार हम ऐसे रख लीजिएगा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ये हमारा कुछ ऐसा बीम अरेंजमेंट। यहाँ पे ये रिएक्शन आई है निकल के 3.5 किलो न्यूटन और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है 1 का लोड। इसके बाद यूडीएल लगा हुआ है यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन का। और जो यहाँ पे रिएक्शन आई है निकल के पॉइंट बी पे ही आई है 5.5। सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ए बी और ये लेंथ यहाँ पे मीटर है। यहाँ पे भी लेंथ 1 मीटर 8 मीटर। यहाँ पे लेंथ 1 मीटर तो ये वाली लेंथ थी। सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं बी ई एफ। सबसे पहले हम सेक्शन अगर ले लें शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहला सेक्शन हम ले लेते हैं सेक्शन डी एफ। डी एफ सेक्शन। तो सेक्शन बी एफ की बात किया जाए तो सेक्शन बी एफ में अगर हम पॉइंट बी पे देखें पॉइंट कोड लगा है ऊपर की तरफ तो अगर राइट साइड में ले रहे हैं और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। शियर फोर्स एट पी हो जाएगा आपका डायरेक्टली 5.5 किलो न्यूटन। सिमिलरली अगर पॉइंट एफ की बात किया जाए तो पॉइंट एफ पे भी ये शेयर फोर्स कितना रहेगा 5.5 क्योंकि हम सेक्शन बी एफ लिए हैं तो पॉइंट एफ के पहले जितने फोर्सेस हैं उनकी बात करेंगे। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन हमने लिया सेक्शन एफ ई। जब एफ ई सेक्शन की बात करेंगे तो फिर से पॉइंट एफ की बात करें तो 5.5 किलोन्यूटन का तो लोड का इफेक्ट आ ही रहा था। साथ में हमको भी दिखाई दे रहा है पॉइंट एफ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 4 तो -4 कर देंगे 1.5। इसके बाद अगर हम पॉइंट ई की बात करें पॉइंट ई पे पॉइंट एफ से ई तक कोई फोर्स नहीं तो वही फोर्स की वैल्यू रहेगी 1.5 किलो न्यूटन। इसके बाद हम अगला सेक्शन ले लें सेक्शन ईडी। अब सेक्शन ईडी में बात किया जाए तो यहाँ पे यूडीएल लगा है तो डिस्टेंस एक्स एज्यूम कर लेंगे फ्रॉम द पॉइंट बी। इस तरह से हम सेक्शन एज्यूम कर लेंगे एक्स डिस्टेंस के लिए। ये हमने अपना सेक्शन ले लिया और यहाँ से मान लिया एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ पे तो यूडीएल की लेंथ बचेगी एक्स माइनस। तो यहाँ से अगर हम शियर फोर्स लिखना चाहें एट द पर्टिकुलर सेक्शन एक्स ये एक्स सेक्शन हमने लिया है और ये डिस्टेंस एक्स। अगर हम शियर फोर्स एट द सेक्शन एक्स लिखना चाहें तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगी 5.5
पहले फोर्स लग रहा था -4 डाउनवर्ड एंड माइनस फॉर यूडीएल। यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी थी और x-2 लेंथ में लग रहा है, तो 2 × x-2। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमको शियर फोर्स एट ई मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए पहले वाले। तो ये इक्वेशन यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, और वेरीफाई करने पर देखा यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.5, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम x इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो x इक्वल टू 4 का मतलब हम पॉइंट बात कर रहे हैं, पॉइंट डी की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट डी पे अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो जाएगा 5.5 -4 -2 × 2 4। ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -2.5। यहाँ हमको ये दिखाई दे रहा है कि शियर फोर्स जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू पे शिफ्ट हो रहा है। इसको अभी हम जब ड्रॉ करेंगे तो और आगे देखेंगे डिटेल में। इसके बाद अब हम सेक्शन ए सी ले लेते हैं। अगर हम लेफ्ट से करना चाहें लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से करना चाहें राइट से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस जिस पॉइंट पे हमने अपने कैलकुलेशन को छोड़ा है उसी पॉइंट पे हमको वापस से लौटना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं सेक्शन ए सी। सेक्शन ए सी, ए सी सेक्शन की बात किया जाए तो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए हमारा हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड की बात करें, और लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसको कैसा लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। -3.5 किलोमीटर जो कि रिएक्शन था सपोर्ट ए पे। इसके बाद हम पॉइंट सी पे आके बात करें, शेयर फोर्स एट सी। शेयर फोर्स एट सी भी हमारा शेयर फोर्स एट सी भी कितना हो जाएगा -3.5, क्योंकि हम सी से जस्ट पहले के सारे फोर्सेस की बात करें। इसके बाद हम ले लें सेक्शन ए डी, सेक्शन सॉरी सेक्शन ले लें यहाँ पे सी डी। अब सेक्शन सी डी लेंगे तो शेयर फोर्स एट सी की बात किया जाए, एक फोर्स -3.5 है ही, एक फोर्स है -3.5, और साथ में एक फोर्स और आ जाएगा क्योंकि हमारा अपवर्ड डायरेक्शन से लग रहा था इस तरह से 1 किलोमीटर। लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करें तो इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये हो जाएगा -3.5 + 1 = -2.5 किलो। इसी तरह से अगर हम शेयर फोर्स एट डी की बात किया जाए तो सी से डी तक कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वैल्यू सेम रहेगी -2.5 किलो न्यूटन। हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमने पिछला कैलकुलेशन डी पे छोड़ा था और डी पे ही यहाँ पे भी एंड किया, तो और दोनों वैल्यूज मैच कर रही है। तो इस तरह से हमने पूरा शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया। वेरिएशन अभी बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हमको हर एक सेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात किया जाए, पहले बी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार रफली। जिस तरह से हमारी बी है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन, ये 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अभी यूपीएल लग रहा है किलो न्यूटन पर इंटेंसिटी का, और इसके बाद दोबारा से यहाँ पॉइंट हो रहा है 4 किलो न्यूटन, यहाँ से डाउनवर्ड रिएक्शन आया, अपवर्ड डायरेक्शन 5.5। लेंथ जो भी गिवन थी यहाँ पे था 1 मीटर, और 1 मीटर, यहाँ पे ये 2 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर ये। तो हम सेक्शन लेके चलते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेके चलते हैं सीधे सीधे, ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। जैसे हमने गियर फोर्स के लिए सब सेक्शन लिए थे, इसी तरह से हम यहाँ पे एक एक सेक्शन लेके चलेंगे। पहला सेक्शन हम ले लेते हैं सेक्शन सेक्शन बी एफ ले लेते हैं। सेक्शन बी एफ की बात करेंगे तो इसका मतलब एक्स डिस्टेंस जो है बी और एफ के बीच में एज्यूम करनी है। इसको हम दूसरे कलर से यहाँ पे शो करते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिया एक्स। यहाँ पे जब हमने सेक्शन ले लिया तो अगर हम बेंडिंग एट एक्स लिखना चाहें, बेंडिंग एट सेक्शन एक्स, ये कितना हो जाएगा 5.5 × एक्स।
ये साइनिंग मोमेंट है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, बी निकल आएगा, बी निकल आएगा। और अगर हम एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट है, तो हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 किलो न्यूटन। इसी तरह से हम अगला सेक्शन जो सेलेक्ट करेंगे, अगला सेक्शन ईएफ ले लेंगे, सेक्शन सेक्शन ईएफ की बात किया जाए, अगर सेक्शन ईएफ की बात करें, ईएफ यहाँ पे इक्वेशन जब हमको लेनी होगी तो यहाँ सेक्शन यहाँ पे प्रेज्यूम करना पड़ेगा ई और एफ के बीच में, मीन्स ये एक्स वैल्यू और लेंगे। जब सेक्शन ई एफ यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन जो ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन आएगी वो हमारी कुछ इस तरह से आएगी, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू 5.5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन इसलिए आया कि अगर देखा जाए कि फुट न्यूटन वाले लूप से सेक्शन एक्स की जो डिस्टेंस बची हुई कितनी है, एक्स माइनस वन, तो इसलिए हमने 4 इंटू एक्स माइनस। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट एट एफ, बेंडिंग मोमेंट एट एफ यहाँ पे क्या लगता है 5.5, तो यहाँ पे 5.5, जब एक्स इक्वल टू वन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.5 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू करते हैं, एक्स इक्वल टू टू, बेंडिंग मोमेंट एट ई आ जाएगा नीचे 5.5 इंटू टू माइनस टू की वैल्यू सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू क्या आएगी, 7 किलो न्यूटन, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ई भी निकल के आ गया 7। इसके बाद हम अगला सेक्शन लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं सेक्शन ईडी। ईडी सेक्शन की बात किया जाए, तब ईडी सेक्शन में ऐसे डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम जितने भी सेक्शन लिए उसके बीच में हमको एक्स डिस्टेंस एज्यूम करनी है, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। एक्स डिस्टेंस इस बार हम यहाँ से लेंगे, हर एक जो भी लोड है उसका मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन माइनस रियल के लिए 2 लोडिंग इंटेंसिटी, एक्स माइनस टू लेंथ, और लगता कहाँ पे लगता है एक्स माइनस टू बाई टू पे, हाफ डिस्टेंस पे लगता है तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई। ये जो इक्वेशन निकल के आई ये कुछ इस तरह से आई निकल के 5.5 एक्स, इसे टू यहाँ पे कैंसिल कर देते, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस एक्स माइनस टू। ये इक्वेशन जो आई है किस नेचर, पैराबोल। जब हम कर्व बनाएंगे, जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखना क्या होता है, पैराबोल। सेक्शन सेक्शन ईडी सेक्शन, वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे, पहले वैल्यू किया एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू को जब हमने किया इसका मतलब कौन सा बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा, बेंडिंग एट पॉइंट ई, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई आ रहा था 7, यहाँ पे 7 बनाना, वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंटू टू और माइनस 4, और ये वाला ब्रैकेट जो है एक्स माइनस टू ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 7, वैल्यू मैच करके यहाँ पे थी, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू फोर पुट करने में ये हो जाएगा एम डी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट किया 5.5 इंटू फोर माइनस 4 इंटू थ्री हो गया, एक्स वैल्यू फोर पुट किया माइनस 4 माइनस टू का स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर डेट इज, जब ये वैल्यू हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आएगी 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। जब हमने शेयर फोर्स निकाला था, वापस से हम जाते जरा बैक साइड, जब हमने ये शेयर फोर्स की इक्वेशन निकाली थी इस पर्टिकुलर सेक्शन में,
तो यहाँ हमको ये दिखाई दे रहा था शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है माइनस से प्लस में। ये प्लस में था और प्लस से माइनस आ रहा था, यानी शियर फोर्स कहीं जीरो हो रहा है, और जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है या साइन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, उसके लिए हम जो शियर फोर्स की इक्वेशन आई थी, शियर फोर्स की इक्वेशन आई थी पर्टिकुलर सेक्शन पे, वो इक्वेशन निकल के आई थी 5.5 माइनस 4 माइनस 2 × x-2, इसको जीरो से इक्वेट कर दो तो हमको पता चल जाएगा शियर फोर्स कहाँ थी वो होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एक्स की निकल के, वैल्यू एक्स की आएगी, वो आएगी 2.75 मीटर। ये एक्स की वैल्यू आ गई निकल के 2.75 मीटर। और जहाँ पे बेंड शियर फोर्स जीरो हुआ वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वाली एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.5 इंटू 0.75 माइनस 4 इंटू माइनस 4 × 0.75 -1 माइनस 2.75 माइनस का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 7.56 किलो न्यूटन। सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 7.56 किलो न्यूटन, यही एम मैक्स की वैल्यू होगी। इसके बाद जब हम अगली इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो जैसे हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन किया था, लेफ्ट साइड से ले लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से हम लेते जा रहे हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से इक्वेशन काफी बड़ी होने लगी, यहाँ से आप लेफ्ट साइड से ले लेते हैं इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे ये फोर्स था 3.5 किलो न्यूटन। लेफ्ट साइड पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन लेफ्ट साइड से लेंगे, यानी हम सेक्शन कौन सा लेके चल रहे हैं, सेक्शन इस बार हम लेके चल रहे हैं एसी सेक्शन। सेक्शन एसी। जब एसी सेक्शन की बात किया जाए तो बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस हमने ज्यूम कर लिया, एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ लोड लगा हुआ था, थिंक 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का। उसके बाद मटेरियल था, हमने कैलकुलेशन कहाँ तक किया है, हमने पॉइंट डी तक का कैलकुलेशन कर लिया है, ये था ए डी, यानी अब हमको यहाँ से मूव करते करते डी तक पहुँचना है। तो यहाँ से अगर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स लिखें तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए आ जाएगा निकल के, यानी एम ए की वैल्यू 3। इसके बाद ये पॉइंट था सी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 मीटर, एम सी की वैल्यू आ जाएगी निकल के 3.5 इंटू 1, हो जाएगा 3.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सी और ए पे निकल आया। इसी तरह से हम अगला सेक्शन यहाँ पे कौन सा लेंगे, सेक्शन सी डी। जब सेक्शन सी डी की बात किया जाए, सेक्शन सी डी का मीन्स यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कहीं सी बी से सी और डी के बीच में ज्यूम करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन ड्रॉ कर इक्वेशन बनाते हैं, हो जाएगा 3.5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, वैल्यू पुट करते देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पुट करते हैं 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ये बेंडिंग मोमेंट एट सी, अगर इक्वेशन सही है 3.5 आना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ गया निकल के 3.5 आ रहा है, इतना इक्वेशन बिल्कुल सही। अब डी पे जो मोमेंट आ रहा था पिछली इक्वेशन से, जब बेंडिंग मोमेंट एट डी हमने निकाला था, बेंडिंग मोमेंट एट डी निकल के आ रहा था 6 किलो न्यूटन मीटर आ रहा था निकल के। ऊपर एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये 6 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, यानी ये वैल्यू भी 6 किलो न्यूटन मीटर आनी चाहिए। अगर एक्स इज इक्वल टू यहाँ कितना पुट करते हैं, जब एक्स इक्वल टू पुट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी हो जाएगा 3.5 इंटू -1 इंटू माइनस, इसको सॉल्व किया तो 7 - 1 आ गया 6 किलो न्यूटन। सर हमारी सारी क्वेश्चन सही बनी और हम सारा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन। तो उसके लिए एक बार फिर से हमको पूरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और उस फिगर के नीचे हम अपना जो भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है वो शो करेंगे। तो पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। ये थी हमारी अभी
3.5, रिएक्शन था 3.5 किलो न्यूटन। यहाँ पे था डी वन, क्वेश्चन में गिवन। इसके बाद ये लगा हुआ रियल था किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड था 2 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे नीचे से एक रिएक्शन आया था 5.5। डिस्टेंस जल्द मार्क कर लेते हैं, ये 1 मीटर, ये भी था 1 मीटर, ये था 2 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, इस डिस्टेंस में ऑल्सो 1 मीटर। पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई। इसी के नीचे हम पहले शेयर फोर्स ड्रॉ करेंगे। शेयर फोर्स के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इक्वल लेंथ, और सेम हम इसके नीचे ड्रॉ करते जाएंगे, तो भी पॉइंट वाइज आता जाएगा। शेयर फोर्स कैलकुलेशन हमने जब किया है, वैल्यूज सारी वहां पे आए, इसी वैल्यूज के हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला वैल्यू बी पे आ रहा था, वो था 5.5 किलोमीटर पॉजिटिव। तो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे 5.5 का फोर्स शो करने के लिए। उसके बाद बी से एफ फोर्स कितना था 5.5। एफ पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 किलो न्यूटन, यानी 4 किलो न्यूटन हमको नीचे आना पड़ेगा। हम 4 किलो न्यूटन नीचे आएंगे तो लगभग कुछ यहाँ तक आएंगे। ये वैल्यू थी 5.5, और यहाँ पे हमने 4 नीचे कर दिया। अब इसके बाद ई से एफ फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। ई से एफ फोर्स कांस्टेंट था, तो ई से एफ हमने कांस्टेंट फोर्स किया। इसके बाद जब लाइन आ रही थी, स्लोपिंग लाइन की इक्वेशन आ रही थी, और वहां पे हमने देखा था वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो रही थी। तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही थी प्लस का 1.5, और नेगेटिव में आ रही थी माइनस का 2.5। यानी यहाँ पे ये वैल्यू प्लस का 1.5 है, और ये स्लोपिंग लाइन बनेगी, कहाँ तक बनेगी, डी तक। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं डी तक, ये डी तक स्लोपिंग लाइन बनी। यहाँ की वैल्यू है माइनस का 2.5। इसके बाद यहाँ से डी पॉइंट से लेकर सी तक ये वैल्यू -2.5 ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 1 किलो न्यूटन के पीछे लग रहा है, तो 1 किलो न्यूटन का फोर्स और नीचे आएगा, और ये वैल्यू फाइनली कितनी, 3.5। इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको एस एफ डी। ये वैल्यू कितनी है 3.5, ये वैल्यू 1.5, और यहाँ पे ये वैल्यू 0.5। अब हम ड्रॉ कर कभी हम डी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं सारे। ये पॉइंट था ए, इसके बाद पॉइंट ए, सी था, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी ए, सी, डी, ई, एफ एंड बी से एफ के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट है 5.5 किलोमीटर मीटर शो कर देंगे स्ट्रेट लाइन। इसके बाद ये वैल्यू राइज करके ई से जी 7 का वैल्यू 5.5 किलो कैलकुलेशन ऊपर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद जब ये वैल्यू राइज करके ई तक पहुंची 7 किलो न्यूटन मीटर, तब स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इसे हम वैल्यू शो किया 7 इसके बाद ये वैल्यू मैक्सिमम जाएगी जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो, ये वैल्यू हमारी है 7.56 किलो न्यूटन कैलकुलेशन से निकाला है। ऑप्शन रहेगा पैरा 7.56। फिर उसके बाद डी पे ये वैल्यू डिक्रीज होकर आई है 6 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू 6 किलो न्यूटन, इसको ऑन से हो जाएगी। ठीक है, कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे रहेगा क्योंकि 6 किलो 7 से पॉइंट आना चाहिए 6 किलो न्यूटन वैल्यू। इसके बाद सी पे आया, तो ये वैल्यू 3.5 डी,
और फाइनली ये फिर आके ये तक। तो इस तरह से हमारा पीएमडी टॉप